हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 5 मई है और देखो फ्रेंड्स, यूपी टीजीटी और पीजीटी एग्ज़ाम को लेकर पिछले लगभग 2-3 महीनों से एक अजीब सा नाटक ही कह सकते हैं आप चल रहा है। पहले तो क्लियर ये होता है कि एग्ज़ाम की डेट ये रहेगी, फिर बार बार एग्ज़ाम डेट में बदलाव होता है और बीच में जब गज़ट जारी हो जाते हैं, जब ऑफिशियल नोटिस जारी हो जाती है, उसके बाद फिर से डिमांड की जाती है कि परीक्षा पैटर्न में जो बदलाव किया गया है उसमें अभी बदलाव रहने दिया जाए, पुरानी नियमावली पर जो नया विज्ञापन है उसको जारी किया जाए। साथ ही साथ एग्ज़ाम डेट पर भी बहुत सारे कन्फ्यूज़न सामने आ रहे हैं। यहाँ पर ये लग रहा है कि आने वाला जो समय है उसमें परीक्षा कब होगी। देखो, एक बात तो बिल्कुल तय है कि अभी तक की हिस्ट्री यही रही है कि एक बार अगर एग्ज़ाम की डेट ऑफिशियल नोटिस पर जारी हो जाती है तो उसके पहले तो परीक्षा नहीं ही हुई है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें। आपकी जो पीजीटी की परीक्षा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये परीक्षा आपकी 18 और 19 जून को होने जा रही है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अब अगर बात करें हम यहाँ पर टीजीटी के बारे में, तो ये परीक्षा बिल्कुल तय है कि अब जुलाई में या 21 और 22 जुलाई को, जैसा कि नोटिस में दिया गया है, तो 21-22 जुलाई को ही करवाई जाएगी। तो कितना समय आपके पास है, बिल्कुल अब आप यहाँ पर गेस कर सकते हैं। पहले ये लगता था कि टीजीटी में आपके पास समय कम है, लेकिन अब यहाँ पर समय आपका बढ़ गया है। और अब रही बात पीजीटी के बारे में, तो पीजीटी में भी आपके पास अभी समय है। कितना समय है? लगभग 40 दिन का समय आपके पास अभी बच रहा है यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में। तो एक सवाल उठता है कि क्या ये जो 40 दिन हैं आपका सिलेक्शन करवा सकते हैं यूपी पीजीटी एग्ज़ाम में। देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं आपको कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु बताने वाला हूँ, जो कि ध्यान से आप लोग सुन लीजिएगा। सबसे पहले तो ये, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूपी में एलटी ग्रेड हो या फिर आपकी जीआईसी प्रवक्ता की वैकेंसी हो या फिर यूपी की जो टीजीटी की परीक्षा है या फिर पीजीटी की परीक्षा है, यहाँ पर नई नियमावली आ चुकी है। और क्योंकि अब नई नियमावली आ चुकी है तो यहाँ पर जो आपकी अगली वैकेंसी आने वाली है, नेक्स्ट वैकेंसी, पूरी संभावना बन रही है कि ये जो अगली वैकेंसी होगी वो नई नियमावली से ही होने वाली है। और नई नियमावली में कई सारे चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पर एक बात तो बहुत ही अहम है कि अगली भर्ती में बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे भी होंगे जो कि आवेदन नहीं कर पाएंगे। इस बार तो वो आवेदन कर चुके हैं, लेकिन अगली बार वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे एस्पिरेंट के लिए मेरी ओर से सलाह ये है कि आप लोग बिल्कुल भी अगली भर्ती के बारे में, नेक्स्ट वैकेंसी के बारे में अभी तो फ़िलहाल सोचे भी नहीं, क्योंकि अभी जो अगली वैकेंसी है इसके बारे में कुछ भी नोन नहीं है, कुछ भी पता नहीं है कि अगली भर्ती कब आएगी, कितने सीटों पर आएगी, परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, क्या एलटी ग्रेड में प्री मेंस लागू रहेगा नहीं रहेगा, जैसी प्रवक्ता में क्या होने वाला है, यूपी पीजीटी में क्या होने वाला है। बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन इसका कोई भी अभी जवाब नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर जो अगली भर्ती है, यानी कि 2022 की जो परीक्षा होने जा रही है, इस परीक्षा में बहुत कुछ तय है। नियमावली वही पुरानी वाली है। समय आपके पास पर्याप्त बचा हुआ है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं यूपी पीजीटी के बारे में, तो अभी भी आपके पास 40 दिन है जो कि निर्णायक हो सकते हैं। ये 40 दिन निर्णायक हो सकते हैं। यूपी टीजीटी में भी अगर आप देखेंगे तो आपके पास 40 नहीं, लगभग 3 महीने का समय है, और ये 3 महीने भी आपके निर्णायक हो सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा, और ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप नेक्स्ट वैकेंसी, नई नियमावली, इन सब बातों पर फ़िलहाल तो विचार अपना आप बंद कर दें। और ये लास्ट चांस मान के चलें कि अगर इस बार आपका चयन नहीं होता है तो क्या आप फिर से 3 साल, एटलीस्ट 2 साल इंतज़ार करने की स्थिति में हैं? अगर हाँ, तो फिर तो आपके लिए सारी बातें ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि जॉब आपकी प्रायोरिटी में है और नौकरी सबसे पहली प्राथमिकता है आपकी, तो फ्रेंड्स, ये आपके लिए अंतिम अवसर है। नेक्स्ट 40 डेज़ ये बिल्कुल यहाँ पर अपने आप को स्टडी में, काम में डुबा देने का समय है, फालतू चीज़ों से दूरी बना लेने का समय है। और ये 40 दिन आपका चयन भी करवा सकते हैं। हालांकि पिछली बार की अपेक्षा इस बार का जो पेपर होगा वो डेफिनेटली टफ रहेगा, लेकिन अगर आप पिछली बार की अपेक्षा इस बार डेफिनेटली टफ तरीके से अपनी तैयारी करें तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो सारी बातों का निष्कर्ष यही है
कि सारी बातें दरकिनार करके अभी तो आप ये फोकस करो कि पीजीटी की जो परीक्षा हो रही है वो 18-19 जून को हो रही है और टीजीटी की परीक्षा ये जुलाई में हो रही है। और यही बात अंतिम सत्य भी है, इसमें कोई बड़े फेरबदल की संभावना बिल्कुल नहीं है। न्यूज कुछ भी चल ले, डिमांड कोई रख ले, लेकिन फिलहाल यही अंतिम सत्य है कि ये परीक्षाएं अपने ये जो डेट्स डिक्लेयर हैं इस पर ही होंगी। अब टीजीटी की परीक्षा बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जून में करवा ली जाए, ये मांग हो सकती है लेकिन ये मान्य नहीं होगी। आप देख लेना, परीक्षा जो है टीजीटी की वो जुलाई में ही होगी। तो यहाँ पर जो फाइनल स्टेटमेंट है वो ये है कि अब आपके पास बस 2 रास्ते बचे हैं। या तो इस बार आप अपना चयन ले लीजिए, अपना सिलेक्शन करवा लीजिए, या फिर आपके हिस्से में आएगा इंतज़ार। अब इन दोनों में से क्या आप चुनते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो मेरी मानिए, ये जो पीजीटी के लिए 40 दिन है और टीजीटी के लिए लगभग 60 दिन आपके पास बचे हुए हैं, तो बिल्कुल अब आप इसमें लग जाइए और अब आप अपनी तैयारी करिए। और मेरी ओर से यही सलाह है और शुभकामनाएं भी। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे यहाँ पर नीट यूजी एग्ज़ाम के बारे में। तो परीक्षा तो हो गई है, सख्त पायरे में 10 गिरफ्तार भी हुए हैं। क्योंकि कभी कभी ना आप कितनी भी तैयारी क्यों ना कर लें, बहुत सारे लोग होते हैं जो कि बाज आते नहीं हैं। खैर, ये खबर आपने अखबारों में पढ़ ली होगी। और परीक्षा में पास कराने का लालच देकर ठगी करने वाले दिल्ली के लक्ष्मी नगर निवासी, इन सब का नाम जानने से कोई मतलब नहीं, बस ये समझ लो कि पकड़े गए हैं। मतलब प्रयास इनका भी जारी रहता है, ये पीछे हटते नहीं हैं। चाहे नियमावली बदल जाए, चाहे सज़ा बदल जाए, चाहे जीवन भर इनको जेल में रहना पड़ जाए, कुछ भी कर लो, लेकिन ये पीछे हटने वाले तो नहीं दिखाई देते। खैर, आगे बढ़ते हैं। यूपी बोर्ड स्कूलों में शिक्षकों के साथ छात्रों की भी लगेगी ऑनलाइन हाजिरी। तो ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है कि अब शिक्षकों के साथ साथ जो छात्र हैं वो लोग भी अंगूठा लगाएंगे, मतलब उनकी भी हाजिरी जो है ऑनलाइन होने वाली है। तो खैर, ये एक बदलाव हो सकता है कि 2025-26 से लागू भी हो जाए। एनीवे, देखते हैं कि क्या होता है। और विशेष शिक्षकों के 500 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द। तो खबर ये जो आ रही है नई दिल्ली से आ रही है। तो नई दिल्ली में जो राजधानी के सरकारी स्कूल हैं उसमें पढ़ रहे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे, यानी कि जो दिव्यांग बच्चे होते हैं या फिर जिनको विशेष तरीके से स्टडी की आवश्यकता होती है, जिसको आप CWSN कहते हैं, के लिए 500 से अधिक शिक्षकों की भर्ती होगी। और यह नियुक्ति जो है शिक्षा निदेशालय, दिल्ली नगर निगम, दिल्ली कैंटोनमेंट बोर्ड और NDMC के स्कूलों में की जाएगी। तो स्कूलों में लंबे समय से कार्यरत अस्थायी शिक्षकों को उनकी योग्यता के आधार पर नियमित भी किया जा सकता है। और रिक्त पदों में सबसे अधिक खाली पद दिल्ली सरकार के स्कूलों में है। दिल्ली में करीब 32,398 विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं। तो यहाँ पर अब शिक्षक भर्ती की बात की जा रही है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने तो ये भी बताया है कि सरकारी स्कूलों में लगभग 29,200 बच्चे नामांकित हैं। विशेष शिक्षा जो शिक्षक होंगे स्पेशल टीचर एजुकेशन के लिए 2708 पद स्वीकृत हैं। इनमें 1009 पद नियमित हैं और 1325 पद अतिथि शिक्षकों से भरे गए हैं। 364 पद रिक्त हैं। तो मिला जुला के भर्ती आने वाली है, लेकिन इसमें वही लोग आवेदन कर पाएंगे जो लोग स्पेशल तरीके से कहते हैं ना, बीएड होंगे या फिर इस प्रकार की डिग्री जो है धारित करते होंगे। तो फिलहाल अभी जो है समिति का कार्य यह है कि एक समिति जो गठित की गई है वो ये सुनिश्चित कर रही है कि जो शिक्षक योग्य हैं उन्हें विशेष शिक्षक के वेतनमान पर नियमित किया जाए। यदि कोई शिक्षक वर्षों से कार्यरत है तो आयु सीमा में छूट देने पर विचार किया जाए और भर्ती प्रक्रिया DSSB के माध्यम से पूरी की जाए। भर्ती प्रक्रिया इसी शैक्षणिक सत्र से स्टार्ट की जाएगी। तो DSSB से विशेष शिक्षकों की 500 पदों पर भर्ती होने की संभावना यहाँ पर जताई जा रही है। और गरीबों को नौकरी में मिलेगी प्राथमिकता। तो मुख्यमंत्री के वादे के मुताबिक आउटसोर्स सेवा निगम ने बनाई चयन नियमावली। तो आउटसोर्स सेवा निगम, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अब जो भी संस्थान होंगे, चाहे वो एडेड हों यानी कि सहायता प्राप्त हों या फिर सरकारी हों, तो वहाँ पर जो आउटसोर्सिंग से भर्ती होगी ये यूपी के आउटसोर्स सेवा निगम के द्वारा की जाएगी। और इसमें आरक्षण के मुताबिक यानी कि आरक्षण की नियमावली भी इसमें अप्लीकेबल की जाएगी। खैर, अभी इसमें काफ़ी समय लगेगा मुझे लग रहा है, लेकिन यहाँ पर कोशिश ये की जा रही है कि जो लोग गरीब हैं उनको यहाँ पर प्राथमिकता दी जाए। क्योंकि ये जो आउटसोर्सिंग की भर्ती होती है ये लगभग ग्रुप D की ही भर्ती होती है। ऐसा नहीं कि इसमें जो है ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C की भर्ती होगी। और पुनर्मूल्यांकन से पहले जांची गई उत्तर पुस्तिका की प्राप्त कर सकेंगे कॉपी। तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव CBSE में किया जा रहा है। इसमें क्या है कि पहले तो
अभी तक क्या होता था, अभी तक 3 बार यानी कि 3 चरणों में अगर अभ्यर्थी अपना री इवैल्यूएशन करवाना चाहते थे तो उन्हें 3 चरणों से होकर गुजरना पड़ता था। लेकिन अब यहाँ पर जो बदलाव है, अब ये किया गया है कि सबसे पहले तो 10वीं और 12वीं जो अभ्यर्थी हैं, अगर उनको लगता है कि उनके अंक कम हैं तो वो अपनी पहले कॉपी की फ़ोटो कॉपी देख लें। अगर उनको लगता है कि अंक सही मिले हैं तो ठीक, अगर मिलता है कि अंक सही नहीं मिले हैं तो वो रीचेक करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक बदलाव जो है अभी रीटोटलिंग, रीवेरिफिकेशन, री इवैल्यूएशन के बाद मिलती थी उत्तर पुस्तिका की जो फ़ोटो कापी थी, लेकिन अब पहले फ़ोटो कापी ही आपको दी जाएगी। पहले आप खुद देख लो, इसके बाद आप रीटोटलिंग, रीवेरिफिकेशन और री इवैल्यूएशन करवाओ, ठीक है। तो ये प्रक्रिया अब स्टार्ट की जा रही है। आपको क्या लगता है कि ये जो नियम बनाए जा रहे हैं, क्या ये यूपी में भी लागू होने चाहिए? खैर, अपनी राय आप ज़रूर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आज का सेशन बस यहीं तक। यही सारी अपडेट्स हैं आज के अखबारों में। सेशन अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर आप लोग ज़रूर कीजिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।